नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 292वां अध्याय द्विनवत्यधिक द्विशततमोध्याय कि यहाँ मार्कंडेय जी के द्वारा राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देना। मार्कंडेय जी कहते हैं, एवमेतन्महाबाहो रामेणामितत्तेजसा प्राप्तं व्यासनमत्युग्रं वनवासकृतं पुरा। महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार प्राचीन काल में अमित तेजस्वी श्री राम ने वनवास जनित अत्यंत भयंकर कष्ट भोगा था। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक न करो। तुम तो उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ केवल अपने बाहुबल का भरोसा किया जाता है तथा जहाँ अभिष्ट फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है। श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अणुमात्र भी नहीं है। इंद्र सहित देवता तथा असुर भी इस क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चले हैं। वज्रपाणी इंद्र ने मरुदगणों के साथ मिलकर वृत्रासुर, दुर्धर्ष वीर नमुची तथा दीर्घ जिह्वा राक्षसी का वध किया था। जो सहायकों से संपन्न है, उसके सभी मनोरथ इस जगत में सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसे धनंजय जैसा भाई मिला हो, वह युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ हैं। माद्री नंदन वीर नकुल सहदेव भी महान धनुर्धर तथा नवयुवक हैं। परंतप इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों कर रहे हो। तुम्हारे ये भाई तो मरुदगणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम भी इन देव स्वरूप महान धनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। इधर इस द्रौपदी की ओर तो देखो। अपने पराक्रम के मत से उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिंधुराज ने इसे हर लिया था, परंतु तुम्हारे इन महात्मा बंधुओं ने अत्यंत दुष्कर कर्म करके द्रुपद कुमारी कृष्णा को पुनः लौटा लिया तथा राजा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। श्री रामचंद्र जी के तो कोई स्वजातीय सहायक भी नहीं थे, तो भी उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस दशानन का वध करके विदेह नंदिनी सीता को पुनः लौटा लिया। राजन, दूसरी योनि के प्राणी वानर, लंगूर तथा रीछ ही उनके मित्र अथवा सहायक थे, किंतु तुम्हारे तो 4 शूरवीर भाई सहायक हैं। इस बात पर बुद्धि द्वारा विचार करो। अतः कुरुश्रेष्ठ भरतभूषण, तुम शोक न करो, क्योंकि परंतप तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार आश्वासन देने पर उदार हृदय वाले राजा युधिष्ठिर दुख शोक छोड़कर पुनः उनसे इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर बोले, महामुने, इस द्रुपद कुमारी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए, न भाइयों के लिए, न राज्य छिन जाने के लिए ही होता है। दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए के समय हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदी ने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथ ने इस वन से इसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया। क्या अपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा अथवा सुना है जैसी यह द्रौपदी है। तब मार्कंडेय जी बोले, राजन, राजा युधिष्ठिर, राजकन्या सावित्री ने कुल कामिनियों के लिए परम सौभाग्य रूप एवं पतिव्रत्य आदि सब सद्गुण समूह जिस प्रकार प्राप्त किया था वह बताता हूँ, सुनो।
प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्राह्मण भक्त, विशाल हृदय, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। वे यज्ञ करने वाले, धनाध्यक्ष, कार्यकुशल, नगर और जनपद के लोगों के परम प्रिय तथा संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले भूपाल थे। उनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय होने पर भी संतानहीन थे। बहुत अधिक अवस्था बीत जाने पर इसके कारण इनके मन में बड़ा संताप हुआ। अतः उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों का आश्रय लिया। वे निश्चित समय पर थोड़ा सा भोजन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखते थे। राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1,00,000 आहुति देकर दिन के छठे भाग में परिमित भोजन करते थे। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष बीत गए। 18वां वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी संतुष्ट हुई। राजन, तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा कि राजन, सावित्री बोली, राजन, मैं तुमसे विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ। मद्र राज अश्वपते, तुम्हें जो भी अभिष्ट हो वह वर मांगो। धर्मों के पालन में तुम्हें कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अश्वपति ने कहा, देवी, मैं धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया था। आपकी कृपा से मुझे बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हों। देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान संबंधी वर ही मांगता हूँ, क्योंकि द्विजाति गण मुझसे बराबर यही कहते हैं कि न्याय युक्त संतानोत्पादन भी परम धर्म है। सावित्री बोली, राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। अतः सौम्य, भगवान ब्रह्मा जी के कृपा प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। इस विषय में तुम्हें किसी तरह भी कोई प्रतिवाद या उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सावित्री देवी की बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और पुनः सावित्री देवी को इस उद्देश्य से प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीघ्र सफल हो। जब सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं, तब वीर राजा अश्वपति भी अपने नगर को चले गए और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए राज्य में ही रहने लगे थे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा अश्वपति ने किसी समय अपनी धर्मपरायणा बड़ी रानी में गर्भ स्थापित किया। भरत श्रेष्ठ अश्वपति की पत्नी मालव देश की राजकुमारी थी। उनका वह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्षीय चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। समय प्राप्त होने पर महारानी ने एक कमल नयनी कन्या को जन्म दिया तथा नृपश्रेष्ठ अश्वपति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए। सावित्री ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था तथा गायत्री मंत्र द्वारा आहुति देने से ही सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी। अतः ब्राह्मणों तथा पिता ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी जी के समान बढ़ने लगी और यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके शरीर का कटिभाग परम सुंदर तथा नितंब देश पृथुल था। वह सुवर्ण की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे कि यह कोई देव कन्या आ गई है। उसके नेत्र युगल विकसित नील कमल दल के समान मनोहर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्ण नहीं कर सका। एक दिन किसी पर्व के अवसर पर उपवास पूर्वक सिर से स्नान करके सावित्री देवता के दर्शन के लिए गईं और विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे उसने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया।
तदंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित होती हुई वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह सुंदरी कन्या हाथ जोड़कर पिता के पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। अपनी देव स्वरूपिणी पुत्री को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख और अभी तक इसके लिए किसी वर ने याचना नहीं की, यह सोचकर मद्र नरेश को बड़ा दुख हुआ। राजा बोले, बेटी, अब किसी वर के साथ तेरा ब्याह कर देने का समय आ गया है, परंतु तेरे तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी मुझसे तुझे मांग नहीं रहा है। इसलिए तू स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर ले जो गुणों में तेरे समान हो। जिस पुरुष को तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे उसका मुझे परिचय दे देना, फिर मैं सोच विचार कर उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। तू मनोवांछित वर का वरण कर ले। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के मुख से धर्मशास्त्रों की जो बात सुनी है उसे बताता हूँ, तू भी सुन ले। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है, तथा पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। मेरी यह बात सुनकर तू पति की खोज करने में शीघ्रता कर, ऐसी चेष्टा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री वाहन आदि लेकर सावित्री के साथ जाएं। मनस्विनी सावित्री ने कुछ लज्जित सी होकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बिना कुछ सोच विचार किए उसने प्रस्थान कर दिया। सुवर्णमय रथ पर सवार हो बूढ़े मंत्रियों से घिरी हुई वह राजकन्या राजर्षियों के सुरम्य तपोवनों में गई। तात वहां माननीय वृद्ध जनों की चरण वंदन करके उसने क्रमशः सभी वनों में भ्रमण किया। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धनदान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती फिरी। मार्कंडेय जी कहते हैं, अथ मद्राधिपो राजा नारदेन समागतः उपविष्ट सभा मध्ये कथा योगेन भारत। कि मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए थे। देवर्षि नारद जी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमों में घूम फिर कर मंत्रियों के साथ अपने पिता के घर आ पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर शुभ लक्षणा सावित्री ने दोनों के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? अब तो यह युवती हो गई है, आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? अश्वपति ने कहा, देवर्षि, इसे मैंने इसी कार्य से भेजा था और यह अभी अभी लौटी है। इसने अपने लिए जिस पति का वरण किया है उसका नाम इसी के मुख से सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता के यह कहने पर कि बेटी तू अपनी यात्रा का वृत्तांत विस्तार के साथ बतला, शुभ लक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस समय इस प्रकार बोली कि सावित्री ने कहा, पिताजी, शाल्व देश में द्युमत्सेन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। पीछे वे अंधे हो गए, उनकी आंखें चली गईं और पुत्र अभी बाल्यावस्था में था। यह अवसर पाकर उसके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उस बुद्धिमान नरेश का राज्य हर लिया। तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्र वाली पत्नी के साथ वे वन में चले आए और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र है सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं परंतु उनका पालन पोषण एवं संवर्धन तपोवन में हुआ है। वे ही मेरे योग्य पति हैं, उन्हीं का मैंने मन ही मन वरण किया है। यह बात सुनकर नारद जी बोल उठे, अहो, यह बड़े खेद की बात हुई है। राजन, सावित्री ने बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट किया है, जो कि इसने सत्यवान को गुणवान समझकर वर्ण कर लिया है।
इस राजकुमार के पिता सदा सत्य बोलते हैं, इसकी माता भी सत्य भाषण करती हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया था। इस बालक को अश्व बहुत प्रिय हैं। यह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और चित्र लिखते समय भी अश्वों को ही अंकित करता है, अतः इसे चित्राश्व भी कहते हैं। राजा ने पूछा, देवर्षे, इस समय पितृभक्त राजकुमार सत्यवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी है, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। अश्वपति ने पूछा, क्या राजा पुत्र सत्यवान दानी, ब्राह्मण भक्त, रूपवान, उदार अथवा प्रियदर्शन भी है? तब नारद जी ने कहा, सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दान देने में संस्कृति नंदन रंतिदेव के समान है तथा उशी नरपुत्र शिवी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है। वह ययाति की भांति उदार और चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है। द्युमत सेन का वह बलवान पुत्र रूपवान तो इतना है मानो अश्विनी कुमारों में से ही एक हो। वह जितेंद्रिय, मृदुल, शूरवीर, सत्य स्वरूप, इंद्रिय संयमी, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला, अदोषदर्शी, लज्जावान और कांतिमान है। तप और शील में बढ़े हुए वृद्ध पुरुष संपेक्ष में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान में सरलता का नित्य निवास है और उस सद्गुणों में उसकी अविचल स्थिति है। अश्वपति बोले, भगवान, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न ही बता रहे हैं, यदि उसमें कोई दोष हो तो उन्हें भी बतलाइए। नारद जी ने कहा, दोष तो एक ही है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। उस दोष को प्रयत्न करके भी हटाया नहीं जा सकता। आज से लेकर 1 वर्ष पूर्ण होने तक सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाएगी और वह यह शरीर त्याग देगा। केवल यही दोष उसमें, दूसरा कोई दोष नहीं। राजा बोले, बेटी सावित्री, यहाँ शोभने तू पुनः यात्रा कर और दूसरे किसी पुरुष का वरण कर ले। सत्यवान का यह एक ही बहुत बड़ा दोष है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। जैसा कि देव वंदित भगवान नारद जी कह रहे हैं, सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी और वह 1 ही वर्ष में देह त्याग कर देगा। सावित्री बोली, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा यह कर एक ही बार वचन दान करता है। ये 3 बातें एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया, अब मैं दूसरे किसी पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणित किया जाता है, अतः इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि स्थिर है, इसे इस धर्म मार्ग से किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। सत्यवान में जो गुण हैं वे दूसरे किसी पुरुष में हैं भी नहीं, अतः मुझे आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर देना ही ठीक मालूम पड़ता है। राजा बोले, देवर्षे, आपने जो बात कही है वह ठीक है, उसे टाला नहीं जा सकता, अतः मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सावित्री के विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आवे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप सब लोगों का कल्याण हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नारद जी उठे और स्वर्गलोक में चले गए। इधर राजा भी अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर कन्यादान के विषय में नारद जी ने ही कथन पर विचार करते हुए राजा अश्वपति ने विवाह के लिए सारी सामग्री एकत्र करवाई और फिर उन्होंने बूढ़े ब्राह्मणों, समस्त ऋत्विजों तथा पुरोहितों को बुलाकर किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन को प्रस्थान किया। पवित्र वन में द्युमत सेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उनके पास राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेश को शाल वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बैठे देखा।
राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन की यथायोग्य पूजा की और वाणी को संयम में रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युमत्सेन ने मद्रराज अश्वपति को अर्घ्य आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा, किस उद्देश्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य से अपना सारा अभिप्राय तथा कैसे कैसे क्या क्या करना है इत्यादि बातों का विवरण कर स्पष्ट बता दिया। अश्वपति बोले, धर्मज्ञ राजर्षि, सावित्री नाम से प्रसिद्ध मेरी यह सुंदरी कन्या है, इसे आप धर्मतः अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए स्वीकार करें। द्युमत्सेन बोले, महाराज, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं एवं वन का आश्रय लेकर संयम नियम के साथ तपस्वी जीवन बिताते हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में यह आश्रम में रहकर वनवास के इस कष्ट को कैसे सह सकेगी। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे मनुष्य से आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार से निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। मैं सौहार्द भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी आशा भंग न करें। प्रेम पूर्वक अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को निराश न लौटावें। आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य हैं। मैं भी आपके योग्य हूँ। आप मेरी इस कन्या को अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान की पत्नी एवं अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण कर लीजिए। द्युमत्सेन बोले, महाराज, मैं तो पहले से ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, परंतु इस समय अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। ऐसा सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था कि अब यह संबंध नहीं हो सकेगा। किंतु मेरा यह अभिप्राय जो मुझे पहले से ही अभिष्ट था, यदि आज ही सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवांछित अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। राजा अश्वपति दहेज सहित कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी को लौट गए। उस सर्व सद्गुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने मनोवांछित पति के रूप में पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री अपने सब आभूषण उतारकर बलकल तथा गेरुआ वस्त्र पहनने लगी। सावित्री ने सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार कार्य करने से सभी के मन को प्रसन्न कर लिया। उसने शारीरिक सेवा तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा सास को और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर संभाषण, कार्य कुशलता, शांति तथा एकांत सेवा द्वारा पतिदेव को भी सदा प्रसन्न रखा। भरत नंदन इस प्रकार उन सब लोगों को उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए काल व्यतीत हो गया। इधर सावित्री निरंतर चिंता से गली जा रही थी। दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी। वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। मार्कंडेय जी कहते हैं, ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रांते कदाचन प्राप्तः स कालमर्तव्यहम् यत्र सत्यवता नृप। युधिष्ठिर, तदंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह समय भी आ गया जबकि सत्यवान की मृत्यु ही होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। भाविनी सावित्री को जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने दिन रात व्रत धारण किया और उसमें वह दिन रात खड़ी ही रही। सावित्री का यह कठोर नियम सुनकर राजा द्युमत्सेन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा कि राजकुमारी, तुमने यह बड़ा कठोर व्रत आरंभ किया है। 3 दिनों तक निराहार रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्री बोली, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूंगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ करता है, सो मैं भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत को
आरंभ किया है। द्युमत्सेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि बेटी तुम व्रत भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा कहकर महामना द्युमत्सेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ से दिखाई देने लगी। भरत श्रेष्ठ, कल ही पतिदेव की मृत्यु होने वाली है। यह सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री वह रात खड़े ही खड़े बीत गई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर कर उठते उठते पूर्वाह्न काल के सब कृत्य पूरे कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों और सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए अवैधव्य सूचक, सौभाग्यवर्धक, शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। सावित्री ने ध्यान योग में स्थित हो तपस्वियों की उस आशीर्वादमयी वाणी को एवमुस्तु ऐसा ही हो कहकर मन ही मन शिरोधार्य किया। फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। भरत श्रेष्ठ, तदंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा कि बेटी, तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया है। अब पारायण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। यह मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार की बातें कर रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल फूल समिधा आदि लेने के लिए वन की ओर चले। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ, आज आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा, सुंदरी, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है। तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो, ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना न कीजिए। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, ये मेरे पतिदेव फल आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी मुझे आज्ञा दें तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण का भी विरह सहा नहीं जाता। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए तथा अग्निहोत्र के उद्देश्य से फल फूल और समिधा आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्य के लिए वन में जाते होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था। 1 वर्ष से कुछ ही कम हुआ है मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। द्युमत्सेन बोले, जब से सावित्री के पिता ने इसे मेरी पुत्र वधू बनाकर दिया है, तब से आज तक इसने पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। अतः आज मेरी पुत्र वधू अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त करे। बेटी जा, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सास और ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। विशाल नेत्रों वाली सावित्री ने सब ओर घूम घूम कर मयूर समूह से सेवित रमणीय
और विचित्र वन देखे, पवित्र जल बहने वाली नदियों तथा फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते, प्रिय देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती थी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्यंभावी है। मंद गति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के दो भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनके मृत्यु काल की प्रतीक्षा ही कर रही थी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर एक काठ की टोकरी में भर ली। तत्पश्चात वे लकड़ी चीरने लगे। लकड़ी चीरते समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया और उसी परिश्रम से उनके सिर में दर्द होने लगा। तब वे श्रम से पीड़ित हो अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर बोले कि सत्यवान ने कहा, सावित्री आज लकड़ी काटने के लिए परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है, सारे अंगों में पीड़ा हो रही है और हृदय दग्ध सा होता जान पड़ता है। मितभाषिणी प्रिय, मैं अपने आप को अब अस्वस्थ सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कोई शूलों से मेरे सिर को छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझ में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है। यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई और उनका सिर गोदी में लेकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण, समय और दिन का योग मिलाने लगी। दो ही घड़ी में उसने देखा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है, सिर पर मुकुट बंधा हुआ है। सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण वे मूर्तिमान सूर्य से ही जान पड़ते हैं। उनका शरीर श्याम एवं उज्जवल प्रभा से उद्भासित हुए है, नेत्र लाल हैं, उनके हाथ में पाश है, उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देखते हैं। उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से वह आर्त वाणी में बोली कि सावित्री ने कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य जैसा नहीं है। देवेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज बोले, सावित्री तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। शुभे, तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा, बस मैं यही करना चाहता हूँ। सावित्री ने पूछा, भगवान मैंने तो सुना है कि मनुष्य को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं। प्रभु, आप स्वयं यहाँ कैसे चले आए? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वीराज भगवान यम ने उसका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। यह सत्यवान, धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। तदंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पाश में बंधे हुए अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींच कर निकाला। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांस बंद हो गई, अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के ही पीछे पीछे चल पड़ी। वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन में पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी, अतः निर्बाध गति से सर्वत्र आने जाने में समर्थ थी। यमराज बोले, सावित्री अब तू लौट जा, सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से ऋण हो गई। पति के पीछे तुझे जहाँ तक जाना चाहिए था तू वहाँ तक आ चुकी है। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति ले जाते हैं अथवा वे स्वयं जहाँ जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती।
तत्वार्थदर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। कि जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुल वास तथा कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते। जितेंद्रिय पुरुष ही यह सब कुछ करने में समर्थ हैं। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष समस्त धर्म का पालन करने से सभी लोग उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है। अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म की ही प्रधानता देते हैं। कि महाराज बोले, निर्बत तुष्टोस्मि तवा नया गिरा स्वराक्षरभ्य जन हेतु युक्ता वरम वृणीक्ष्वेह विनाश्य जीवितम ददानीते सर्वमनिंदिते वरम। अनिंदिते तू लौट जा। स्वर अक्षर व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले। सत्यवान के जीवन के सिवा मैं और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। सावित्री बोली, भगवान, मेरे ससुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं। उनकी आंखें भी नष्ट हो गई हैं। मैं चाहती हूँ आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाएं और वे बलवान तथा अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, अनिंदिते, मैं तुझे वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वह सब वैसा ही हो। मैं देखता हूँ तू राह चलने के कारण बहुत थक गई है, अब लौट जा, जिससे तुझे अधिक परिश्रम न हो। सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है। जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरी भी गति निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्यंभावी है। देवेश्वर, आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के ही समीप रहना चाहिए। यमराज बोले, भामिनी, तूने जो सबके हित की बात कही है वह मेरे मन को अनुकूल लगी है तथा विद्वानों की भी बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई वर मांग ले। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान ससुर का राज्य जो पहले उनसे छीन लिया गया है उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर लें तथा वे मेरे पूज्य गुरु महाराज द्युमत्सेन कभी अपना धर्म न छोड़ें, यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन शीघ्र एवं अनायासी अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे कभी अपने धर्म का भी परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे परिश्रम न हो। सावित्री बोली, देव, इस सारी प्रजा को आप नियम से संयम में रखते हैं और उसका नियमन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं। इसलिए आपका यम नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना, यह साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। प्रायः इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं। मनुष्य की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप जैसे संत महात्मा तो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं, फिर हम जैसे दीन मनुष्य पर दया क्यों न करेंगे। यमराज बोले, शुभे, जैसे प्यासे मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कही हुई यह बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर जिसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं। उन्हें 100 ऐसे अवसर पुत्र प्राप्त हों जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हों। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे।
राजकुमारी, तेरी यह कामना भी पूरी हुई, अब लौट जा, तू रास्ते से बड़ी दूर चली आ रही है। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने स्वामी के समीप हूँ, इसलिए यह स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुन लें। देवेश्वर, आप विश्ववान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समता पूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य को अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं होता जितना संतों पर होता है, इसलिए सब लोग संतों से विशेष प्रेम करना चाहते हैं। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों में सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। शुभे, तेरी इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा कि मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले बल और पराक्रम से सुशोभित 100 अवसर पुत्र हों, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अब ले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे, जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट न हो। तू रास्ते से बहुत दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष संतों से कभी भय नहीं मानते। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। राजन, सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहाँ किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती है और न मान सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों प्रसाद, अर्थ और मान, संतों में नित्य निरंतर बने रहते हैं, इसलिए वे संपूर्ण जगत के रक्षक होते हैं। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू गंभीर अर्थ से युक्त और सुंदर पदों से विभूषित मन के अनुकूल धर्म संगत बातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, न ते पवर्गः सुकृतादन्विनी कृत तथा यथान्येषु वरेषु मादना वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं यथामृता होइव हमं पतिं विना। कि मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह पुण्यमय दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी इस अंतिम वर की नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मरी हुई के समान ही हूँ। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पतिदेव के बिना मैं स्वर्गलोक में भी नहीं जाने की इच्छा रखती हूँ। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की भी इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मैं पति के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं। अतः मैं वही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे आपका ही वचन सत्य होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्न चित्त होकर सावित्री से इस प्रकार कहा, भद्रे, यह ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। कुलनंदिनी, तूने अपने धर्मार्थयुक्त वचनों द्वारा मुझे
पूर्ण संतुष्ट कर दिया है। साध्वी, यह सत्यवान निरोग सफल मनोरथ तथा तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया है। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। तेरे ही नाम से उनकी सदा ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्री नाम से प्रसिद्ध होंगे, सावित्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिता के भी तेरी माता के ही गर्भ से 100 पुत्र होंगे। वे तेरी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न तथा देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान देकर प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोदी में रख लिया। तदंतर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान प्रदेश में रहकर लौटे हुए पुरुषों की भांति बार बार प्रेम पूर्वक सावित्री की ओर देखते हुए उससे बोले कि सत्यवान ने कहा, प्रिय, खेद है कि मैं बहुत देर तक सोता रह गया। तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे खींचा था? सावित्री बोली, नरश्रेष्ठ, आप मेरी गोदी में बहुत देर तक सोते रह गए। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा को संयम में रखने वाले साक्षात भगवान यम थे, जो अब चले गए हैं। महाभाग, आपने विश्राम कर लिया। राजकुमार, अब आपकी नींद भी टूट चुकी है। यदि शक्ति हो तो उठिए। देखिए, प्रगाढ़ अंधकार से युक्त रात्रि हो गई है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब होश में आकर सत्यवान सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष की भांति उठकर संपूर्ण दिशाओं में तथा वन प्रांत की ओर दृष्टि डालकर बोले, सुमध्य में मैं फल लाने के लिए तुम्हारे साथ घर से निकला था। फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिर में जोर जोर से दर्द होने लगा था। शुभे, मस्तक की उस पीड़ा से संतप्त हो मैं देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया और तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो रहा। ये सारी बातें मुझे क्रमशः याद आ रही हैं। तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मेरा मन नींद में खो गया। तत्पश्चात मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया। साथ ही एक महा तेजस्वी दिव्य पुरुष दर्शन हुआ। सुमध्य में, यदि तुम जानती हो तो बताओ, वह सब क्या था? मैंने जो कुछ देखा है वह स्वप्न तो नहीं था, अथवा वह सत्य ही था? तब सावित्री उनसे बोली, राजकुमार, रात बढ़ती जा रही थी। कल सवेरे मैं आपसे सब बातें ठीक ठीक बताऊंगी। सुब्रत, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप चलकर माता पिता का दर्शन तो कीजिए। सूर्य डूब गए तथा रात घनी हो गई है। ये क्रूर बोली बोलने वाले निशाचर यहाँ प्रसन्नता पूर्वक विचर रहे हैं। वन में घूमते हुए मृगों के पैरों से लगकर पत्तों के मर्मक शब्द सुनाई पड़ते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण की दिशा में जाकर ये उग्र सियारिनें भयंकर शब्द कर रही हैं, जिससे मेरा हृदय कांप उठता है। सत्यवान बोले, प्रिय, यह वन गाढ़ अंधकार से आच्छादित होकर अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है। इस समय न तो तुम्हें रास्ता सूझेगा और न तुम चल सकोगी। सावित्री ने कहा, आज इस वन में आग लगी है थी। इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है जो जल रहा है। हवा लगने से उसमें कहीं कहीं आग दिखाई देती है। वहीं से आग ले आकर मैं सब और लकड़ियां जलाऊंगी। यहाँ बहुत से काठ कबाड़ पड़े हैं। आप मन से चिंता निकाल दीजिए। परंतु मैं आपको रुग्ण देख रही हूँ। ऐसी दशा में यदि आपके मन में चलने का उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन्न वन में यदि आपको रास्ते का ज्ञात न हो सके तो आपकी अनुमति होने पर हम दोनों कल सवेरे, जब वन की हर एक वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगे, घर चलेंगे। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो एक रात हम लोग यहीं निवास करें। सत्यवान ने कहा, प्रिय, मेरे सिर का दर्द दूर हो गया है। मुझे अपने सब अंग स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब तुम्हारे कृपा प्रसाद से मैं
अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। आज से पहले कभी भी मैं इतनी देर करके असमय में अपने आश्रम पर नहीं लौटा हूँ। संध्या होने से पहले ही माता मुझे रोक लेती है, आश्रम से बाहर नहीं जाने देती। दिन में भी यदि मैं आश्रम से दूर निकल जाता हूँ तो मेरे माता पिता व्याकुल हो उठते हैं एवं पिताजी आश्रम वासियों के साथ मुझे खोजने निकल पड़ते हैं। मेरे माता पिता ने अत्यंत दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दिया है कि तू देर से घर लौटता है। आज मेरे लिए उन उन दोनों की क्या अवस्था हुई होगी, यह सोचकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे न देखने पर उन दोनों को महान दुख होगा। पहले की बात है कि मेरे वृद्ध माता पिता ने अत्यंत दुखी हो रात में आंसू बहाते हुए मुझसे बारंबार प्रेम पूर्वक कहा था, बेटा तुम्हारे बिना हम 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। वत्स, तुम जब तक जीवित रहोगे तभी तक हमारा भी जीवन निश्चित है। हम दोनों बूढ़े और अंधे हैं। तुम ही हमारी दृष्टि हो तथा तुम ही पर हमारा वंश प्रतिष्ठित है। हम दोनों का पिंड, कीर्ति और कुल परंपरा सब कुछ तुम पर ही अवलंबित है। मेरी माता बूढ़ी है, पिता भी वृद्ध हैं, केवल मैं ही उन दोनों के लिए लाठी का सहारा हूँ। वे दोनों रात में मुझे न देखकर पता नहीं किस दशा में पहुँच जाएंगे। मैं अपनी इस नींद को कोसता हूँ जिसके कारण मेरे माता पिता, कभी मेरा अपकार न करने वाली मेरी माता का जीवन संशय में पड़ गया है। मैं भी कठिन विपत्ति में फंसकर प्राण संयम की दशा में आ पहुंचा हूँ। माता पिता के बिना तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता। निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञा चक्षु अंधे पिता व्याकुल हृदय से एक एक आश्रमवासी के पास जाकर मेरे विषय में पूछ रहे होंगे। शुभे, मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि पिता के लिए और उन्हीं का अनुसरण करने वाली दुबली पतली माता के लिए है। मेरे कारण आज मेरे माता पिता बहुत संतप्त होंगे। उन्हें जीवित देखकर ही मैं जी रहा हूँ। मुझे उन दोनों का भरण पोषण करना चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि माता पिता का प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यूँ कहकर धर्मात्मा गुरुभक्त एवं गुरुजनों के प्रिय सत्यवान दोनों बाहें ऊपर उठाकर मुझसे आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। अपने पति को इस प्रकार शोक से कातर हुआ देख धर्म का पालन करने वाली सावित्री ने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर कहा, यदि मैंने कोई तपस्या की हो, यदि दान दिया हो और होम किया हो तो मेरे सास ससुर और पति के लिए यह रात पुण्यमयी हो जाए। मैंने पहले कभी इच्छा अनुसार किए जाने वाले क्रीड़ा विनोद में भी झूठी बात कही हो, मुझे इसका स्मरण नहीं है। उस सत्य के प्रभाव से इस समय मेरे सास ससुर जीवित रहे। सत्यवान ने कहा, सावित्री चलो, मैं शीघ्र ही माता पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या मैं उन दोनों को प्रसन्न देख सकूँगा? वरारोहे, मैं सत्य की शपथ खाकर अपना शरीर छूकर कहता हूँ, यदि मैं माता अथवा पिता का अप्रिय देखूंगा तो जीवित नहीं रहूँगा। यदि तुम्हारी बुद्धि धर्म में रत है, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय करना चाहती हो, प्रिय करना अपना कर्तव्य समझती हो, तो हम दोनों शीघ्र ही आश्रम के समीप चले। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पति का हित चिंतन करने वाली सावित्री उठकर अपने खुले हुए केशों को बांध लिया और दोनों हाथों से पकड़कर पति को उठाया। सत्यवान ने भी उठकर एक हाथ से अपने सभी अंग पोंछे और चारों ओर देखकर फलों की टोकरी पर दृष्टि डाली। तब सावित्री ने उनसे कहा, कल सवेरे फलों को ले चलिएगा। इस समय आपके योगक्षेम के लिए इस कुल्हाड़ी को मैं साथ ले चलूँगी। फिर उसने टोकरी में बोझ को पेड़ की डाल में लटका दिया और पोट्री के बोझ को पेड़ की डाल में लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर वह पुनः अपने पति के पास आ गई। कमनीय उरुओं से सुशोभित तथा हाथी के समान मंद गति से चलने वाली सावित्री ने पति की दाहिनी भुजा को अपने बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से उन्हें अपने पार्श्व भाग में सटा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। उस समय सत्यवान ने कहा, भीरू, बार बार आने जाने से यहाँ के सभी मार्ग मेरे परिचित हैं।
वृक्षों के भीतर से दिखाई देने वाली चांदनी से भी मैं रास्तों की पहचान कर लेता हूँ। यह वही मार्ग है जिससे हम दोनों आए थे और हमने फल चुने थे। शुभे, तुम जैसी आई हो वैसी चली चलो, रास्ते का विचार न करो। पलाश वृक्षों के इस वन प्रदेश में यह मार्ग अलग अलग दो दिशाओं की ओर मुड़ जाता है। इन दोनों में से जो मार्ग उत्तर की ओर से जाता है उसी से चलो और शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाओ। अब मैं स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ और अपने माता पिता दोनों को देखने के लिए उत्सुक भी हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ऐसा कहते हुए सत्यवान बड़ी उतावली के साथ आश्रम की ओर चलने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इसी समय महाबली महाराज द्युमत्सेन को उनकी खोई हुई आंखें मिल गईं। दृष्टि स्वच्छ हो जाने के कारण वे सब कुछ देखने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे अपनी पत्नी शैब्या के साथ सभी आश्रमों में जाकर पुत्र का पता लगाने लगे। उस समय उन्हें सत्यवान के लिए बड़ी वेदना हो रही थी। वे दोनों पति पत्नी उस रात में पुत्र की खोज करते हुए विभिन्न आश्रमों, नदी के तटों तथा वनों और सरोवरों में भ्रमण करने लगे। जो कोई भी शब्द कान में पड़ता उसी को सुनकर वे अपने पुत्र के आने की आशंका से उत्सुक हो उठते और परस्पर कहने लगते कि सावित्री के साथ सत्यवान आ रहा है। उनके पैरों में बिबाई फट गई थी, वे कठोर हो गए थे तथा घाव हो जाने के कारण रक्त से भीगे रहते थे, तो भी उन्हीं पैरों से वे दोनों दंपत्ति इधर उधर पागलों की भांति दौड़ रहे थे। उस समय उनके अंगों में कुश और कांटे बिंध गए थे। तब उन आश्रमों में रहने वाले समस्त ब्राह्मणों ने उनके पास जा उन्हें सब ओर से घेर कर आश्वासन दिया तथा दोनों को उनके आश्रम पहुंचाया। तपस्या के धनी वृद्ध ब्राह्मणों द्वारा घिरे हुए पत्नी सहित राजा द्युमत्सेन को प्राचीन राजाओं की विचित्र अर्थों से भरी हुई कथाएं सुनाकर पूरा आश्वासन दिया गया। तो भी वे दोनों वृद्ध बारंबार सांत्वना मिलते रहने पर भी अपने पुत्र को देखने की इच्छा से उनके बचपन की बातें सोचते हुए बहुत दुखी हो गए। वे शोक कातर दंपति बारंबार करुण वचन बोलते हुए, हा पुत्र, हा सती साध्वी बहू, तुम कहाँ हो, यूं कहकर रोने लगे। उस समय एक सत्यवादी ब्राह्मण ने उन दोनों से इस प्रकार कहा कि सुबर्चा बोली कि सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सदाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान जीवित है। गौतम बोले, मैंने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, महान तप का संचय किया है, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों तथा अग्निदेव को संतुष्ट किया है, एकाग्र चित्त होकर सभी पूर्ण व्रत किए हैं, पूर्व काल में हवा पीकर विधिपूर्वक उपवास व्रत का साधन किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मैं दूसरों की सारी चेष्टाओं को जान लेता हूँ। आप लोग मेरी यह बात सच माने कि सत्यवान जीवित है। गौतम के शिष्यों ने कहा, मेरे गुरुजी के मुख से जो बात निकली है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। सत्यवान जीवित है, सत्यवान अवश्य जीवित है। कुछ ऋषियों ने कहा, सत्यवान की पत्नी सावित्री उन सभी लक्षणों से युक्त है जो वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए सत्यवान अवश्य जीवित है। भारद्वाज बोले, सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सदाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान जीवित है। दाल्भ ने कहा, राजन, जिस प्रकार आपको दृष्टि प्राप्त हो गई है और जिस प्रकार सावित्री का उपवास व्रत चल रहा था तथा जिस प्रकार वह आज भोजन किए बिना ही पति के साथ गई है, इन सब बातों पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि सत्यवान जीवित है। आपस्तंभ बोले, इस शांत प्रसन्न दिशा में मृग और पक्षी जैसी बोली बोल रहे हैं और आपके द्वारा जिस प्रकार राजोचित धर्म का अनुष्ठान हो रहा है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि सत्यवान जीवित है। धौम्य ने कहा, महाराज,
आपका यह पुत्र जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न, जनप्रिय तथा चिरजीवी पुरुषों के लक्षणों से युक्त है, उसके अनुसार यही मानना चाहिए कि सत्यवान जीवित है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सत्यवादी एवं तपस्वी मुनियों ने जब राजा द्युमत्सेन को पूर्णतः आश्वासन दिया, तब उन सब का समादर करते हुए उनकी बात मानकर वे स्थिर से हो गए। तदंतर 2 ही घड़ी में सावित्री ने अपने पति सत्यवान के साथ रात में वहाँ आगमन पैर रखा, वहाँ आई और बड़े हर्ष के साथ उसने आश्रम में प्रवेश किया। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, पुत्र के साथ आपका मिलन हुआ और आपको नेत्र भी प्राप्त हो गए। अब इस अवस्था में आपको देखकर हम सब लोग आपका अबुद्धय मना रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको पुत्र का समागम प्राप्त हुआ, बहू सावित्री का दर्शन हुआ और अपने खोए हुए नेत्र पुनः मिल गए। इन तीनों बातों से आपका अबुद्धय सूचित होता है। हम सब लोगों ने जो बात कही है वह ज्यों के त्यों सत्य निकली, इसमें संशय नहीं है। आगे भी शीघ्र ही आपकी बारंबार समृद्धि होने वाली है। युधिष्ठिर, तदंतर सभी ब्राह्मण वहाँ आग जलाकर राजा द्युमत्सेन के पास बैठ गए। शैब्या, सत्यवान तथा सावित्री, ये तीनों भी एक ओर खड़े थे, जो उन सब महात्माओं की आज्ञा पाकर शोक रहित हो बैठ गए। पार्थ, तत्पश्चात राजा के साथ बैठे हुए वे सभी वनवासी कौतूहलवश राजकुमार सत्यवान से पूछने लगे। ऋषि बोले, कुमार, राजकुमार, तुम अपनी पत्नी के साथ पहले ही क्यों नहीं चले आए? क्यों इतनी रात बिताकर आए? तुम्हारे सामने कौन सी अड़चन आ गई थी? राजपुत्र, तुमने आने में विलंब करके अपने माता पिता तथा हम लोगों को भी भारी संताप में डाल दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया, यह हम नहीं जान पाते हैं। अतः अब सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। सत्यवान बोले, मैं पिता की आज्ञा पाकर सावित्री के साथ वन में गया। फिर वन में लकड़ियों को चीरते समय मेरे सिर में बड़े जोर से दर्द होने लगा। मैं समझता हूँ कि मैं वेदना से व्याकुल होकर देर तक सोता रह गया। इतने समय तक मैं उसके पहले कभी सोया न था। नींद खुलने पर मैं इतनी रात के बाद भी इसलिए चला आया कि आप सब लोगों को मेरे लिए चिंतित न होना पड़े। इस विलंब में कोई और कारण नहीं है। गौतम बोले, तुम्हारे पिता द्युमत्सेन को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है, इसका कारण तुम नहीं जानते? संभवतः सावित्री बता सकती है। सावित्री, मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भूत और भविष्य सब जानती हो। मैं तुम्हें साक्षात सावित्री देवी के समान तेजस्विनी जानता हूँ। राजा को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है, इसका कारण तुम जानती हो। सच सच बताओ, यदि इसमें कुछ छिपाने की बात न हो तो हमसे अवश्य कहो। सावित्री बोली, मुनीश्वरों, आप लोग जैसा समझते हैं ठीक है। आप लोगों का संकल्प अन्यथा नहीं हो सकता। मेरे लिए कोई छिपाने की बात नहीं है। मैं सब घटनाएं ठीक ठीक बताती हूँ, सुनिए। महात्मा नारद जी ने मुझसे मेरे पति की मृत्यु का हाल बताया था। वह मृत्यु दिवस आज ही आया था, इसलिए मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब ये सिरदर्द से व्याकुल होकर सो गए, उस समय साक्षात भगवान यमराज अपने सेवकों के साथ पधारे। वे इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। उस समय मैंने सत्य वचनों द्वारा उन भगवान यम की स्तुति की। तब उन्होंने मुझे 5 वर दिए। उन वरों को आप मुझसे सुनिए। नेत्र तथा अपने राज्य की प्राप्ति, ये 2 वर मेरे ससुर के लिए प्राप्त हुए हैं। इसके सिवा मैंने अपने पिता के लिए 100 पुत्र तथा अपने लिए भी 100 पुत्र होने का 2 वर और पाए हैं। 5वें वर के रूप में मुझे मेरे पति सत्यवान 100 वर्षों तक 400 वर्षों की आयु लेकर प्राप्त हुए हैं। पति के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों से विलंब से आने का कारण और उसका यथावत वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। मुझे जो यह महान दुख उठाना पड़ा है, इसका अंतिम फल सुख ही हुआ है। ऋषि बोले, पतिव्रते, राजा द्युमत्सेन का कुल भांति भांति की विपत्तियों से ग्रस्त होकर दुख के अंधकार में गड्ढे में डूबा जा रहा था, परंतु
सुशीला, व्रतपरायणा और पवित्र आचरण वाली कुलीन वधु ने आकर इसका उद्धार कर दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार वहां आए हुए महर्षियों ने स्त्रियों में श्रेष्ठ सावित्री की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा आदर सत्कार करके पुत्र सहित राजा द्युमत्सेन की अनुमति ले सुख और प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर को प्रस्थान किया। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब वह रात बीत गई और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सब तपोधन ऋषिगण पूर्वाह्न काल का नित्य कृत्य करके पुनः उस आश्रम में एकत्रित हुए। वे महर्षिगण राजा द्युमत्सेन से सावित्री के उस परम सौभाग्य का बारंबार वर्णन करते हुए भी तृप्त नहीं होते थे। राजन, उसी समय शाल्व देश से वहां की सारी प्रजाओं ने आकर महाराज द्युमत्सेन से कहा, प्रभु, आपका शत्रु अपने ही मंत्री के हाथों मारा गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उसके सहायक और बंधु बांधव भी मंत्री के ही हाथों मर चुके हैं। शत्रु की सारी सेना पलायन कर गई है। यह यथावत वृत्तांत सुनकर सब लोगों का एक मत से यह निश्चय हुआ कि हमें पूर्व नरेश पर ही विश्वास है। उन्हें दिखाई देता हो या न दिखता हो, वे ही हमारे राजा हों। नरेश्वर, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। ये सवारियाँ प्रस्तुत हैं और आपकी चतुरंगिणी सेना भी सेवा में उपस्थित है। राजन, आपका कल्याण हो। अब अपने राज्य में पधारिए। नगर में आपकी विजय घोषित कर दी गई है। आप दीर्घ काल तक अपने बाप दादों के राज्य पर प्रतिष्ठित रहें। तत्पश्चात राजा द्युमत्सेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर से सुशोभित देखकर उन सब के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और सब ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने आश्रम में रहने वाले उन वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उन सब से समादृत हो वे अपनी राजधानी की ओर चले। शैब्या भी अपनी बहू सावित्री के साथ सुंदर बिछावने से युक्त तेजस्वी शिविका पर, जिसे कई कहार ढो रहे थे, आरूढ़ हो सेना से घिरी हुई चल दी। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ द्युमत्सेन का राज्याभिषेक किया। साथ ही उनके महामना पुत्र सत्यवान को भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात सावित्री के गर्भ से उसकी कीर्ति बढ़ाने वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब शूरवीर तथा संग्राम में कभी पीछे न हटने वाले थे। इसी प्रकार मद्रराज अश्वपति के भी मालवी के गर्भ से सावित्री के 100 सहोदर भाई उत्पन्न हुए, जो अत्यंत बलशाली थे। इस तरह सावित्री ने अपने आप को, पिता माता को, सास ससुर को तथा पति के समस्त कुल को भी भारी संकट से बचा लिया था। सावित्री की ही भांति यह कल्याणमयी उत्तम कुल वाली सुशीला द्रौपदी तुम सब लोगों का महान संकट से उद्धार करेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय जी के समझाने बुझाने और आश्वासन देने पर उस समय पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर शोक तथा चिंता से रहित हो काम्यक वन में सुखपूर्वक रहने लगे। जो इस परम उत्तम सावित्री उपाख्यान को भक्ति भाव के साथ सुनेगा, वह मनुष्य सदा अपने समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख नहीं पाएगा। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषय की 299वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज इस चरित्र को, इस पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ हम विश्राम लें। जय जय श्री राधे श्याम।